अवैध धर्मांतरण का खेल छांगुर बाबा गए जेल। ये बात इसलिए भी क्योंकि यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। वो दुनिया की नजर में छांगुर बाबा था, लेकिन बाबा की आड़ में न जाने कितने कांडों को अंजाम दिया था। उसका असली नाम जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है। यूपी एटीएस ने कई कार्रवाई करते हुए छांगुर बाबा के साथ नीतू वोहरा उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की कार्रवाई में सामने आया है कि छांगुर बाबा नाबालिगों का धर्मांतरण कराता था। पैसे के लालच में लोग बाबा के बहकावे में आ जाते थे और अपना धर्म बदलने के लिए राजी हो जाते थे। धन परिवर्तन कराने के लिए छांगुर बाबा को विदेश से फंडिंग होती थी। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण वाला जाल कैसे एक्टिव है। विदेशी फंडिंग और संपत्ति, ब्रेन वॉश कर नाम बदलने का आरोप, धर्मांतरण के रेट तय, विदेशी यात्राएं और बैंक ट्रांजैक्शन, विदेशी फंडिंग और संपत्ति। बलरामपुर जिले के ग्राम मधुपुर थाना उटरौला से छांगुर बाबा, नसरीन और महबूब समेत कई संदिग्धों के खिलाफ शिकायत मिली थी। आरोप है कि उन्होंने एक साल में ही विदेशी फंडिंग से बंगले, लग्जरी गाड़ियां और शोरूम खरीदे। ब्रेन वॉश कर नाम बदलने का आरोप। जांच में तो यह भी पता चला है कि छांगुर बाबा ने मुंबई के रहने वाले नवीन घनश्याम वोहरा, उनकी पत्नी नीतू और बेटी समाले का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। धर्म बदलने के बाद तीनों ने जमालुद्दीन, नसरीन और सहीबा नाम रख लिया। धर्मांतरण के रेट तय। गिरोह के बाद धर्मांतरण की बकायदा फीस तय थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सरदार की लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए मिलते थे और साथ ही अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख दिए जाते थे। विदेशी यात्राएं और बैंक ट्रांजैक्शन। गिरोह ने लगभग 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। उनके पास 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट है, जिनमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। वहीं एडीजी एलओ अमिताभ यश ने क्या खुलासा किया है, आपको सुनाते हैं। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि छांगुर बाबा के खिलाफ पहली बार आवाज उठी हो। इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद ने छांगुर बाबा की गिरफ्तारी को लेकर आवाज बुलंद की थी। वहीं वीप के अध्यक्ष गोपाल राय का क्या कुछ कहना है, सुनिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद को यह जानकारी प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति फकीर था, ये छांगुर पीर, जो फकीरी कर करके अपना जीविकोपार्जन करता था। ये पुरानी बातें हैं जो हमारे संज्ञान में आया। हमारे लोगों ने कहा तो मोदी योगी के राज में इस टाइप का तो कोई अब कर नहीं सकता। और ये जो जानकारियां हुई हैं कि ये पहले से भी कर रहा है। अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कुछ तो विदेशों में जाके कराता है, ज़्यादातर विदेशों में कराता है। एक फकीर अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग, जो कई करोड़ के अरबों की बिल्डिंग होगी, और यहाँ पर 16 करोड़ रुपए की ये फंडिंग, देखिए 16 करोड़ का ये बाकायदे ये रखा हुआ है। इसको पूना, जो महाराष्ट्र में पूना है, वहाँ पर आतंकी संगठन के लिए ये वहाँ पर कैंप बनाने के लिए दिया गया, जो 16 करोड़ का। अब ये 16 करोड़ रुपया कहाँ से आया, कौन कौन दिया? इसके बाद हमारे पास वो भी है कि किस किस हिंदू के खाते में इसने पैसा दिया, और पैसा इसने नहीं दिया, पैसा दिलाया गया। दिलाया कौन गया? इसके पास जो है ये 2 और इसके साथी हैं, और जो बहुत माइंड के बहुत तेज है, मोहम्मद अहमद और महमूद रजा, ये बाबा के मुख्य प्रमुख सहयोगी हैं। ये सब पूरी सारी व्यवस्था करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि इसकी कायदे से जांच हो, क्योंकि हमारे पास कई दस्तावेज ऐसे हैं जो हमारे देश के लोग हैं, कितना कितना पैसा किस अकाउंट में आया, कुल 90 लाख रुपया तो अलग आया है। देखिए पूरा है विवरण। अब हम लोग आज यहाँ आए थे स्थिति में
डर के मारे यहाँ के लोग जो है इतना दहशत फैला दिया गया, कल से मालूम है इन सबों को कि कोई भी आदमी बयान न दे सके। इस क्षेत्र के भी काफ़ी लोग हैं। तो आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे, निकलने के पश्चात हम लोग बैठक करेंगे। कुछ पीड़ित इतना डर गए हैं कि मेरी हत्या हो जाएगी। तो आदमी निश्चित रूप से इंटरनेशनल आदमी है जो इंडिया के लोगों को ले जाकर सऊदी में धर्मांतरण करा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि अवैध धर्मांतरण के तार और कहां से जुड़े सामने आते हैं और छांगुर बाबा के नाम पर कौन कौन से गिरोह का पता चलता है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में जालसाजी के केस अलग अलग तरीके से देखे जाते थे, किस तरह से धर्मांतरण होता था, जिस पर योगी आदित्यनाथ का हंटर चला। इसके बाद से कहीं ना कहीं ये थम गया था। फिर से एक बड़ा जालसाजा छांगुर बाबा के नाम से जो है यह प्रचलित है और इनका उर्फ जो है जलालुद्दीन और पीर बाबा के नाम से ये अपने आप को प्रेजेंट करता था, लोगों के बीच में रहता था और कहीं ना कहीं हिंदू जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको अपने जालसाजे में फंसा के और धर्मांतरण करता था। इनके साथ कई और लोग हैं जो कि सक्रिय है इस काम को लेकर। और बता दें कि इनका गोंडास जिस तरह से थाना है जनपद बलरामपुर, वहां से इनकी एटीएस ने गिरफ्तारी की है और ये और भी इनके कई साथी है जो कि रडार पर है एटीएस के। और पूरी तरह से खंगाला जा रहा है कि कौन कौन से जनपद में इनके और भी एजेंट जो है फैले हुए हैं। फिलहाल जिस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, 100 करोड़ रुपया इनके अकाउंट से मिला है जो कि इस काम के लिए अंजाम देने के लिए इनको दिया गया था। जालसाजा करके प्रेम जाल में पहले फंसाते थे और इसके बाद से कहीं ना कहीं जो है धर्मांतरण का जो है एक तरह से प्रक्रिया ये अपनाए हुए थे और अलग अलग जनपदों में जिस तरह से ये धर्मांतरण करके और लोगों को बहकाकर और हिंदू से मुस्लिम धर्म में जो है कन्वर्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब ये जो है खुलासा हुआ है और ये झांगुर बाबा का जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, कई और चीजें जो है अभी राज जो है बाकी है जो कि खुलेगा। झांगुर बाबा बताएंगे कि कौन कौन से लोग और भी हैं जो कि इनके साथ शामिल है। फिलहाल एटीएस के सभी लोग रेडार पे हैं जो भी इनके साथी है और उनको भी जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमटी न्यूज के लिए।